यस, डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट नंबर 7, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ ए सम। अब आ जाए सब एक्टिव में। ओके, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से गिवन होगा समेशन वाली सीरीज में, समेशन की फॉर्म में आपको सीरीज टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा और उसे हमें सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या नोटेशन यूज करेंगे। 1/x, इसको मैं dx लेट करूँगा। लेट्स सपोज कोई इंटीग्रेशन दे रखा है आपको 1 + n + r इज इक्वल टू 0 टू अप टू यहाँ पर 2 1 कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इंटीग्रेशन को देखें कि सबसे पहले तो आप n/r, इसमें से अगर n में कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, समेशन ऑफ 1 + n इंटू 1 + r/n, 1 + r/n। ओके, 1 + r/n, r/n को ना, r/n को मैं यहाँ पर x लेट करूँगा, r/n को मैं x लेट करूँगा, समेशन के साइन को मैं इंटीग्रेशन में चेंज करूँगा एंड 1/n को मैं dx में चेंज करूँगा। अकॉर्डिंग टू उसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी लाइक दैट। r/n अगर x आपने लेट कर लिया, आपको पता है इनिशियल लिमिट क्या है इसकी, r की वैल्यू 0 तो x टेंस टू क्या हो जाएगा 0, 0। अपर लिमिट पता है r इज इक्वल टू 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 2। तो फिर आप क्या इंटीग्रेशन इसका आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज यह हो गया 0 to 2 1/1 + x और इंटू ऑफ dx, और 1/1 + x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ 1 + x, लिमिट लगा दें आप 0 to 2, इट मीन्स ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 1 0, ln ऑफ 3 आंसर है, राइट। ऐसा हम कर सकते। तो सबसे पहले तो इसे आप नोट करें, डेफिनेट रूल, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। नहीं, इसमें सैंडविच थ्योरम नहीं लगेगी बालक में, यहाँ पर सैंडविच थ्योरम हम यूज नहीं करेंगे। और जब आपकी इनइक्वलिटी दे रखी हो तब आप यूज करें। यस, वॉइस स्लो आ रही है। ओके ओके, अब यस, ये नोटेशन आप नोट कर लें। 1/x को dx लिखें, समेशन के साइन को आप इंटीग्रेशन में चेंज कर दें एंड r/n को आप x में चेंज कर दें। ए, आई होप नोट कर लिया होगा। पहले ना हमको नॉर्मल प्रॉब्लम देना, हमको नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है जस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करें, इसकी एक जनरल टर्म बनाता हूँ, और जनरल टर्म बनाने के लिए आपको एक समेशन दिख रहा है, एक समेशन की सीरीज सर ओपन हो रही है यहाँ पर। समेशन की सीरीज कुछ ऐसे हो रही है कि देखो, अगर इसकी nth टर्म बनाऊं मैं तो n + r ऐसा कुछ टर्म दिखाई दे रहा है। r 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड सो ऑन जहाँ तक जा रहा है। r की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ एंड लास्ट टर्म को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इसको भी इसी वाली फॉर्म में, n + ऑफ 3n। तो लास्ट टर्म क्या हो रही है 3n। यस, तो 1/n + r इज इक्वल टू 0 to 3। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए आप उस फॉर्मेट में चेंज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल n को कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा 1 + r/n, और इस साइन को आप चेंज कर दें, और इस अभी तो ये रहने दें, देखें r इज इक्वल टू r 0 to r इज इक्वल टू 3 है ना।
लेट आपने क्या किया, आर बाई एन को अगेन एक्स लेट करेंगे। ये बच्चों ऐसा नहीं कि आर बाई एन को एक्स आपने ऐसे लेट किया है, अब उसको सॉल्व करने के बस मेथड यूज करेंगे अपना। तो आर की वैल्यू अगर जीरो है तो लोअर लिमिट पुट करें, आर जीरो पे एक्स की वैल्यू है आपको जीरो मिल रही है। आर की फाइनल लिमिट क्या है, 3n है, 3n डिवाइड बाई एन, दैट्स मीन्स एक्स टेंस टू 3, एक्स की वैल्यू 3 मिल गई आपको वो ये भी पता है 1/n है, इसको चेंज कर दूंगा मैं dx में, एंड 1 प्लस 1/r/n दैट विल बिकम ऑल्सो dx। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और आप लिमिट पुट कर दें 0 to 3, इट मीन्स फाइनल आंसर विल 4। ओके, नोट कर लें आपसे। नोटेड इट। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले ये क्वेश्चन बना, लिमिट गिवन है n टेंस टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 to the whole power 3/2 plus n square divided by n square whole 2 and so on। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टर्म बनाया, यस ट्राई करें इस टर्म 3/8, चेक कर लेते हैं क्या है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरल टर्म आपने बना ली होगी तो बहुत आसान बन गया वो क्वेश्चन। जनरल टर्म कुछ ऐसे बनेगी आपकी, समेशन ऑफ इसको अगर आर एन स्क्वायर ही रहने, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2, राइट। एंड आर की बात करूँ तो आर फर्स्ट टर्म में देखो आर की वैल्यू 1 है, आर स्टार्टिंग फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 टू आर इज इक्वल टू n-1, आर इज इक्वल टू 1 टू आर इज इक्वल टू n-1। नाउ अब करेंगे आपकी यहाँ से कॉमन लें आर स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू, और एन स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो बाहर एन क्यूब आएगा, कुछ ऐसा बनेगा 1 अपॉन एन क्यूब प्लस 1 प्लस आर बाई एन टू दी होल स्क्वायर ऑल टू द पावर 3/2। ऊपर देखो एन स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई एन बचा। अब आप चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू लिमिट, आर बाई एन को आपने एक्स टेंस टू किया, दैट मीन्स कि आर की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो 1/n, और n टेंस टू क्या इन्फिनिटी, तो 1/infinity दैट विल बिकम 0, राइट। एंड आर की वैल्यू n-1 पुट करता हूँ, n-1 अपॉन n, इट मीन्स 1 माइनस 1/n, 1/n की वैल्यू 0, तो फाइनल लिमिट कितनी होगी 1, तो 0 to 1, राइट। आउटपुट मिल गया 0 to 1, देन dx अपॉन ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन तो कर लेंगे आप, कर लेंगे इससे आगे सॉल्व, यस नो कुछ टाइप करें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम कुछ टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं, कितना हो गया 2x इंटू डी एक्स ना, इज इक्वल टू 2t dt।
अच्छा, यहाँ पर आप एक काम और भी करें, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लें तो बाहर क्या आएगा, एक्स क्यूब। ओके, यस, बाहर एक्स क्यूब आया और 1/x² प्लस बना, ये अंदर बचा। अब समझ गए, इस वैल्यूज को आप कुछ लेट कर लें, टी स्क्वायर लेट कर लो, तो 1/x² प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेट किया, राइट। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 2/x³ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। टू टू कैंसिल आउट कर दें तो -1/x³, तो वैल्यू बन जाएगी आपकी -dt अपॉन, ये टी टी में आई गया आपके लिए dt में, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर है तो टी क्यूब रहा है यहाँ पर, और इंटू 2t, ओनली टी है माइनस ये। अब टी से टी को कैंसिल आउट कर दें, ओके, टी से टी को कैंसिल आउट कर दें, -1/x² बचा, -1/t², और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ln, सॉरी 1/t, ओनली 1/t है। अब आप अगेन वैल्यू पुट कर दें और लिमिट फाइनली लगा दें, टी की वैल्यू क्या है, यस, आप अकॉर्डिंग अगर लिमिट भी चेंज करते तो भी बेटर था, आप साथ साथ में लिमिट भी चेंज कर सकते थे। अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो t की वैल्यू 1 मिल रही है, ओके, और x की वैल्यू 1 पुट की तो t की वैल्यू √2 मिल जाएगी। तो आप पुट कर दें यहाँ पर 0, 0 पुट किया तो इन्फिनिटी मिला आपको, ओके। तो देखो एक वैल्यू तो मिल गई आपको इन्फिनिटी, 0 पुट करें तो इन्फिनिटी मिला, और 1 पुट किया तो √2 मिला। इन्फिनिटी टू √2, ओके, इन्फिनिटी टू √2। अब आप इसमें लिमिट पुट करते हैं, फाइनल लिमिट √2 पुट किया तो 1/√2 माइनस 1/इन्फिनिटी है, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको 1/√2। 1/इन्फिनिटी टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, इसमें तो हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखो यहाँ से देखें आप, आपने एक्स क्यूब कॉमन लिया, x² कॉमन लिया, बाहर x³ निकलेगा, 1/x² प्लस 1 को मैंने t² ऐड कर लिया, तो इसका dt होगा -2/x³ इंटू डी एक्स 2t dt। टू कैंसिल आउट कर लिया, अकॉर्डिंग टू लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, लिमिट चेंज किया, x की वैल्यू 0 पर, t की वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही है, एंड x की वैल्यू 1 पर, t की वैल्यू √2 मिल रही है, राइट। तो यहाँ पर बन जाएगा 2t इंटू डी टी, टू कैंसिल आउट हो गया, वापस लिख देता हूँ, ओनली dt बचा था, t इंटू टी कैंसिल आउट होगा, 1/t² बचा माइनस है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/t, और लिमिट आप फिर से पुट करेंगे इन्फिनिटी टू √2, दैट मीन्स आपको फाइनली मिल जाएगा 1/√2। ये सबके समझ आया कि नहीं, यस नो कुछ रिप्लाई करें। ओके ओके, नेक्स्ट, अजय कौन है, एक्सटेंशन हावड़ा, नोट कर लीजिए। जीरो पे टी कंटिन्यूस नहीं है बेटा, वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, लिमिट है ना, लिमिट एग्जैक्ट जीरो में नहीं लेता उसको। Okay? हाँ यस, नेक्स्ट, लिमिट टेंस टू infinity √1 plus √2 plus √3 and so on to √n divided by n √n। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जनरल टर्म बनाए इसका, 10 सिंप्लीफाई कैसे दिखाई देगी, ये √1 है,
प्लस √2 प्लस √3 एंड सो ऑन। 2√n को कुछ ऐसा लिखें आप, तब आपको दिखाई देगा √4n, राइट। तो आपको ये समझ आ रहा है कि वन फर्स्ट टर्म के लिए √1 आया, सेकंड टर्म के लिए √2 आया, थर्ड टर्म के लिए √3 आया। तो rth टर्म क्या हो रही होगी इसकी, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू फ्रॉम 1, न्यूमरेटर में r चेंज हो रहा है √r अपॉन n अपॉन √n, राइट। फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 एंड सो ऑन, r की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। r की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम एट r इज इक्वल टू 1 एंड टिल r इज इक्वल टू 4 है। तो मैक्स वैल्यू कितनी हो रही है इसकी, 4 है, राइट। अब आपको पता चली गया यहाँ से r बाई एन को क्या लेट करते हैं आप, x, 1 बाई एन को क्या लेट करेंगे, dx, पुट कर दें, अकॉर्डिंग टू लिमिट भी चेंज कर लें। r बाई जब 1 वैल्यू है, r की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू टेंस टू 0 हो, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट विल कम टेंस टू 0, तो लिमिट हो जाएगी इसकी 0 टू 4 ऑन वैल्यू पुट करेंगे, n कैंसिल आउट, 0 टू 4, यस, x टू दी पावर मतलब रूट x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 x टू दी पावर 3/2, 0 टू 4, ओके, 2/3 इंटू 4 टू दी पावर 3/2, that will become 8, so answer will be 16/3, correct। यस, लिमिट 4 कैसे हुआ, ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आर की कितनी हो रही है, nth टर्म में कितना आ रहा है, 4n आ रहा है। इसमें आर की जो लास्ट जो टर्म है ना, लास्ट टर्म कितनी हो रही है, 4n। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4n पुट करूंगा, 4n डिवाइड बाई n, n कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, अपर लिमिट इज 4। एवरीवन क्लियर दिस कंसेप्ट? हाँ, रूट नहीं लेना आपको, लोअर लिमिट 0 क्यों लिया, ओके ओके। आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है बच्चों, आर इज इक्वल टू 0, 1 से स्टार्ट है। आप आर की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन क्या हो गया, n, और n टेंस टू कितना है, इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, टेंस टू 0, राइट। तो आप तो वैसे भी जनरली भी याद भी रख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, तो लोअर लिमिट तो 0 आएगा ही आएगा, कि इन्फिनिटी का रेशिप्रोकल 0 होता है, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लिया बच्चों, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करें आप। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड सो ऑन, n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टर्म बनाए इसकी और इंटीग्रेट करें, वही वाला है, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, वही वाला है तो इस n की जगह 5n स्क्वायर कर लें, 5n स्क्वायर। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपर लिमिट फाइंड करने में, यस। देखिए इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या गिवन है आपको,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। समेशन की बात करूँ, समेशन आप लगाएं फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टर्म बनाने के लिए n प्लस आर अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर देखें, राइट। एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किया, इसकी लास्ट टर्म की बात करूँ तो इसको आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, और 4n स्क्वायर मीन्स 2n टू दी होल स्क्वायर, 2n स्क्वायर ये होगा। और यहाँ पर भी जनरल टर्म यस, ओके हाँ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, एन स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3n, और ये एन स्क्वायर ऐसे ही बन जाता। 3n को लिख सकते थे आप n प्लस 2n, ओके ओके, n प्लस 2 है ना। तो अब आपको समझ आ गई अपर लिमिट लोअर लिमिट। आप क्या करें, अब लोअर लिमिट के लिए r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड r गोइंग टू 2n, राइट। अब इसमें कॉमन ले लें आप, न्यूमिनेटर से अगर मैं n कॉमन लेता हूँ और डिनोमिनेटर से मैं अगर n स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 बाई एन बचा। लिमिट भी आप चेंज कर लें, लिमिट हो जाएगी 0 to 2 या 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। यस, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, हाँ इंटीग्रेशन आसान ही है। 1 अपॉन सेपरेटली डिवाइड कर लें आप, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा 10 प्लस ऑफ एक्स, लिमिट 0 to 2, और इसका इंटीग्रेशन, इसको अगर टी लेट करते हैं तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट अगेन 0 to 2। यस, वैल्यू पुट होगी तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 ln ऑफ 2 पुट किया तो 5, बाकी जीरो टर्म हो जाएगी, तो 10 इनवर्स ऑफ 2 प्लस 1 बाई 2 ln 5। Which option will be correct? Yes, option A is match. Option A is correct, right? जिन्होंने कर लिया बहुत ही बेहतर है, नहीं किया तो नोट कर लें आप। Okay, done. Yes, next problem. Limit n tends to infinity, n upon n plus 1 root over 2n plus 1 and so on. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टर्म बनाए आप इसे, तो जनरल टर्म कैसे बनाता हूँ, इसकी जनरल टर्म बनाने के लिए क्या करें आप, दिख रहा है यहाँ से आपको समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू, यस r इज इक्वल टू n तक दिख रहा है, n इंटर अप टू n टर्म है तो n टर्म अपॉन n अपॉन 1 n प्लस r हो रहा है इंटू रूट ओवर r प्लस 2 n प्लस r, ऐसा होगा। देखो दिख भी रहा है, फर्स्ट टर्म के लिए r की वैल्यू 1 2 3 प्रोडक्ट में होती आ रही है और एडिशन में भी चल रही है। यस, अब यहाँ से बनाने के लिए आप n स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो एन स्क्वायर से न्यूमिनेटर से डिवाइड कर देता हूँ, एन स्क्वायर से और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ, तो न्यूमिनेटर में बचेगा कुछ टर्म ऐसे हो जाएगी, ये एन एन स्क्वायर से डिवाइड कर तो 1 बाई एन हो जाएगा,
अपॉन यहाँ पर एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आर बाई एन, रूट ओवर में देखो एन स्क्वायर एन की फॉर्म में, एन स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा तो आर बाई एन इंटू 2 प्लस आर बाई एन, ऐसा बन चुका। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप लिमिट भी चेक कर लें, लिमिट गिवन है आपको आर बाई 1 टू आर टू दी एन। अब अकॉर्डिंग टू लिमिट भी चेंज कर लें, लिमिट हो जाएगी इसकी 0 टू, जब भी एन हो तो 0 टू 1, यह बन गया देखो डी एक्स, यह बन जाएगा 1 प्लस एक्स, और यह बन जाएगा, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसा। अब इसको और कुछ अच्छे फॉर्मेट में बना सकते हैं हम लोग। यस, ये किसी का फॉर्मूले वाली फॉर्म में बन जाएगा 0 टू 1 डी एक्स अपॉन रूट ओवर ये x प्लस 1 इंटू, आप इसको लिख सकते हो देखो, अगर इसको लिख देता हूँ मैं एक्स प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1, नहीं जरूरत नहीं इतना करने का, उनको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख गया आपको। ये टी रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, याद आ गया बच्चों किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका डेरिवेटिव है, सेक इनवर्स टी का डेरिवेटिव है, तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1, लिमिट लगा दें 0 टू 1, sec inverse 2 that will become pi by 3, and sec inverse 1, sec inverse 1 will be 0, आंसर मिल जाएगा आपको pi by 3। आपको याद आ जानी चाहिए, याद आना चाहिए, ये इंटीग्रेशन टी रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 दैट विल बिकम sec इनवर्स टी प्लस सी, ऐसा होता है, याद आ गया। हाँ, उससे भी कर सकते हो, रूट ओवर लीनियर क्वाड्रेटिक दे रखा है तो उसको ओमिट कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। हाँ? वो आपसे इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा, इंटीग्रेशन आप सीख चुके हो बहुत ज़्यादा, अब आपको कंसेप्ट से सिखा रहा है लिमिट ऑफ सम के। ओके। और मुझे बच्चों ये भी बताएं आप, जैसे कल मैंने इससे प्रीवियस चैप्टर में वो डिस्कशन किया था आपसे लेबनिज थ्योरम, तो क्या लेबनिज थ्योरम में जैसे कुछ होमवर्क था वो कर दिया था आपने कंप्लीट? लेबनिज थ्योरम में कुछ क्वेश्चन लेफ्ट कर दिए थे मैंने, वो कंप्लीट कर लिए थे क्या आपने? नहीं हो पाया, तो मैं अब इससे आगे जाने से बेटर है मैं कुछ लेबनिज के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर, वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आपने किसी ने डाउट में पूछे भी नहीं है मेरे से, लेकिन वो 100% आपके डाउट होंगे होंगे, और सॉल्व कर लिया तो बहुत ही बेहतर है, नहीं सॉल्व किया तो मुझे कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन था बच्चों जो लेबनिज जो प्रीवियस है जो होमवर्क दिया था, क्या सॉल्व कर लिया था हमने? अगर यस सॉल्व हो गया है तो मैं नहीं कराऊंगा, अगर सॉल्व करने की जरूरत है तो मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें दोनों कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, लिमिट के भी एज वेल एज इंटीग्रेशन के भी। यस, मुझे हर एक स्टूडेंट का रेस्पॉन्स चाहिए, नहीं हुआ तो नो करें और हो गया तो यस करें। नो नो, डाउट पे मिल गए थे, डाउट डाउट पे नहीं जाना, अपने यहाँ स्टडी इसी पे से करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको पता है ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है 0.0, यस, और 0.0 उसको सॉल्व करने के लिए आप वही लॉपिटल रूल यूज करेंगे। लॉपिटल के लिए इसका जो डेरिवेटिव है, यस इसका डेरिवेटिव, यस यस मैं करता हूँ, इसका इसका डेरिवेटिव फाइंड करें और अपॉन इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो अब इसके डेरिवेटिव के लिए इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, इसके डेरिवेटिव की बात करता हूँ, x आप पुट करें लिमिट में तो 1 माइनस टेन ऑफ 2x टू द पावर 1 बाई एक्स, और x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 0, 0 माइनस 0,
ये होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम? फिर से क्या है ना, इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, जीरो है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंसेप्ट समझा देता हूँ। 0.0 बनना तो मैंने लॉपिटल लगाया, लॉपिटल का तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव किया तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव लेबनिज थ्योरम से होगा। अपर एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डैश माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। अब आप इसको लिमिट में, या ये लिमिट का इक्वेशन बन चुका है जी। और लिमिट में आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि एक्स टू दी वैल्यू अगर आप जीरो पुट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ बच्चों को ये जवाब मिल जाता है मुझे। अगर आपने जीरो पुट किया तो 1 - 0 और 1/0 है, तो ये 1 to the power इन्फिनिटी बन गया। यस। और 1 to the power इन्फिनिटी को डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनडिटरमिनेट केस बन गया। और इनडिटरमिनेट को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, अगर एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स होता था, याद करो वो लिमिट वाला कंसेप्ट, तो क्या यूज करते, ई टू दी पावर जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ, राइट। लिमिट एक्स टेंड्स टू जो भी गिवन है मुझे, एक्स टेंड्स टू लेट्स हो जाए, यहाँ पर लिखूंगा मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये 1/x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 10 of 2x माइनस ऑफ 1। यस, अब ये कैंसिल आउट, 2x 1 कैंसिल आउट, और ई टू दी पावर में ई टू दी पावर माइनस 10 2x अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ऑफ 2। 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ई टू दी पावर -2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें 2-3 कंसेप्ट यूज हो गए, मुझे लगा आपने पूछा भी नहीं, बताना चाहिए। ओके, इनको नोट करना नोट कर ले, बाकी स्नैपशॉट लेके जल्दी फ्री करें। आप इसमें जब भी होमवर्क करते हैं और होमवर्क में अगर डाउट रहता है, तो आप एक काम करें, उस डाउट को सबसे पहले शेयर किया करें अपने इस ग्रुप में। अभी लास्ट में बताता हूँ क्या करेंगे हम लोग। अभी जैसे एक क्वेश्चन में है जो होमवर्क में दूंगा मैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है अब इनको डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन जरूर करेंगे, आप आस्क जरूर करना मेरे से कल ये क्वेश्चन में। ये भी एनडीए